रोहन बचपन से परिवार वालों से सुनता आया कि उसकी सगी माँ को टीबी हो गई थी। उस समय टीबी पूर्णतः ठीक होना मुश्किल था, इसलिए पापा ने इलाज और सेवा करने में कोई कमी नहीं की। छोटी मम्मी के मामले में दीदी पर भी विश्वास नहीं किया, सब काम खुद ही करते, लेकिन वह माँ को नहीं बचा सके। रोहन के तीसरे जन्मदिन में उसकी मम्मी ने अपनी सहेलियों को बुलाया और पापा के हाथ में उनका हाथ थमाकर सदा के लिए गहरी नींद सो गई। फिर कई महीने पापा खामोश रहे, बस जैसे वो बच्चों के लिए ही जिंदा थे। आखिर उनकी दशा देखकर दादी ने मम्मी की सहेली से शादी करा दी। रोहन को अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं, लेकिन उसकी नई मम्मी उससे इतना प्यार करती थी कि वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रहता था। बहरी अनजान लोग ऐसा प्यार माँ बेटे में देखकर अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते थे। वह रोहन की सौतेली माँ है। उनके परिवार वाले कहते, मीरा एक बच्चा अपनी कोख से भी पैदा करना चाहिए। बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा। अपनी कोख से जन्मे बच्चों पर भी भरोसा नहीं करते। तुम हो कि इन बच्चों के पीछे पागल हो। और वह कहती, दुनिया में सुखी जीवन के लिए एक बेटा और एक बेटी होना चाहिए। भगवान ने मुझे पहले ही दे दिया है, फिर बिना वजह पलटन बढ़ाने का क्या फ़ायदा। रोहन अब 31 साल से ऊपर हो चुका था। एक दिन पापा की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया गया। 13वीं पर सब रिश्तेदार आए। सभी रोहन से बड़ी सहानुभूति दिखा रहे थे। सभी उसे अकेले में ले जाते और कहते, बेटा मकान दुकान अपने नाम करवाने के लिए कह देना सबके सामने, वरना सब कुछ इस औरत के नाम हो जाएगा। इस औरत की अपनी कोई संतान तो है नहीं। सब बेचकर यह भाग गई तो तुम भाई बहन क्या करोगे। जिस परिवार ने सुख दुख में कभी नहीं पूछा, आज सब इतने हितैषी कैसे हो गए। रोहन की समझ से बाहर था। कोई उसे गांव की ज़मीन के विषय में पट्टी पढ़ाने का प्रयास करता तो कोई माँ से नाता तोड़ने के लिए कहता। आखिर पगड़ी रस्म के समय रोहन ने सबके सामने कहा, जिस औरत को तुम सब मेरी सौतेली माँ बता रहे हो, वास्तव में मैं उसे माँ नहीं मानता। वहाँ उपस्थित सबके चेहरे खिल उठे। तब रोहन ने कहा, मैं उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ और आज से मैं उन्हें अपना पापा मानता हूँ। आज के बाद मेरे सामने मेरी माँ की बुराई अर्थात मुझसे संबंध समाप्त समझना। 500 से अधिक आदमियों के बीच में रोहन ने जब माँ को गले लगाया और माँ ने उसके कंधों पर सिर टिका दिया तो सबकी आंखें नम हो गईं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।